हमारे बारे में बहुत सारे लोग नेगेटिव सोचते रहते हैं। उनके नेगेटिव इंटेंशंस को कैसे हैंडल करना है, उसके लिए एक कहानी। एक राजा रहता है। वो राजा हमेशा अपने राज्य में घूमता है, हर एक से मिलता है और जिन जिन लोगों से मिलता है उसको इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है और सब राज्य में खुश रहते हैं, वो राजा से और राजा भी उनसे। लेकिन वो जब भी एक दुकान से गुजरते हैं, वो दुकान किसका रहता है? चंदन की लकड़ियों का एक दुकान रहता है। वो जब भी वो दुकान में जाता है उसको बहुत गुस्सा आता है और वो हमेशा ऐसे बोलता है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि अभी के अभी ये आदमी को मुझे है ना सूली पे लटकाना चाहिए, काटना चाहिए, मारना चाहिए, मार डालना चाहिए। हमेशा का ये चालू रहता है और ये चीज कौन देखता है? उसका वजीर। तो एक दिन वो वजीर सोचता है, चलो मैं पता करता हूँ कि ये राजा जब भी ये दुकान में से गुजरता है तो उसके मन में इसको मार डालने के ख्याल क्यों आते हैं। तो एक बार वो चंदन की लकड़ियों की दुकान में चला जाता है वजीर और वहां पे जाके बैठ जाता है और उसको पूछता है, चलो कैसे हो, आपका कैसे चल रहा है, सब धंधा कैसे चल रहा है। तो वो बोलता है, मेरा चंदन की लकड़ियों का दुकान ना बिल्कुल नहीं चल रहा है, कोई भी मेरे पास से लकड़ियां खरीद नहीं रहा है। तो मैं रोज ना यही सोचता हूँ कि राजा मर जाए, अगर वो मरेगा ना तो उसके अंतिम संस्कार के लिए है ना मेरी चंदन की लकड़ी यूज होगी और मुझे कुछ पैसा मिलेगा। तो वजीर मुस्कुरा के वापस आता है और उसको वजह पता चलती है। उसको ऐसे लगता है कि राजा को इसलिए गुस्सा आता है, राजा को इसलिए वो फीलिंग आता है इसको देख के कि इसको मैं मार डालूं, क्योंकि वो इंसान ये राजा को मरने की दुआ करता है और राजा के मरने का इंतजार कर रहा होता है। अब ये बात वजीर जाके राजा के सामने रख देता है, राजा को बोलता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है करके। तो राजा और वो वजीर दोनों मिलके क्या सॉल्यूशन निकालते हैं, बोलते कि चलो उसकी मजबूरी है कि वो अपनी चंदन की लकड़ियां बेच नहीं पा रहा है, इसलिए वो सोच रहा है कि राजा मर जाए, तो चलो उसकी मजबूरी दूर करते हैं। तो इस बहाने वो लोग है ना एक बहुत ही बड़ी पूजा रखते हैं और मतलब जैसे वो पूजा रहती है ना जिसमें सारे लकड़ियां यूज होती है ओ करने के लिए, तो वो चीज की पूजा रखते हैं और वो आदमी को उसकी चंदन की लकड़ियां लेके बुलाते हैं और जहां जहां जरूरत पड़े वहां वहां उसकी चंदन की लकड़ियां वो बेच के देते हैं। वो चंदन की लकड़ियां वाला इतना खुश होता है और जाके राजा से माफी मांगता है और जो राजा के मन में जो ख्याल रहता था उसको मार डालने का और उसके मन में जो रहता है कि राजा मर जाए, ये चीज सॉल्व हो जाती है। आपको पता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का तीसरा लॉ क्या कहता है? एवरी मोशन हैज एवरी एक्शन हैज गॉट अ रिएक्शन विच इज इक्वल एंड अपोजिट। हर क्रिया के पीछे जब भी एक क्रिया होती है तो उसके ऊपर उसके बराबर प्रतिक्रिया हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि वो चंदन की लकड़ी वाला जो था उसका जो विचार था, उसकी जो विचार करता था वो था एक्शन और राजा का था रिएक्शन। सो हमारे लाइफ में भी ऐसे बहुत होता है कि हम कोई कोई लोगों के कांटेक्ट में जाते हैं ना तो सडनली हमको गुस्सा आने लगता है। कुछ लोगों के कांटेक्ट में जाते हैं तो हमें सडनली बहुत इंफीरियर फील होने लगता है, ऐसे लगता है कि हम कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों के कांटेक्ट में जाते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। तो ऐसे ही होता है कि कभी-कभी कोई लोग हमारे सामने हँसते हैं, अच्छे से बात करते हैं, लेकिन उनके मन में कुछ शिकायतें चलती रहती है। ये कितनी काली है, ये कितना ऊँचा है, ये कितना बेकार है। इस तरीके से सबके किसी न किसी के मन में हमारे बारे में कुछ गलत चीज़ें चालू रहती है। जैसे कि
कोई 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 हमारे अच्छे चीजों के ऊपर नजर लगाता है, नजर लग जाती है तो किसी की जेलसी लग जाती है, और कभी कभी हम भी दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करें? इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक ही चीज करना है, थोड़ा मेडिटेशन, आंखें बंद करना है, एक कोने में जाना है, सांस लेना है और फिर बोलना है, जो जो लोग मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, और जिन जिन लोगों के पास से मेरी तरफ नेगेटिव वाइब्रेशंस आ रहे हैं, ये सारे वाइब्रेशंस पॉजिटिव में कन्वर्ट होके उसी पर्सन के पास जा रहे हैं, और ये सारे वाइब्रेशंस को मैं एक प्यार से और प्यार में कन्वर्ट करती हूँ। ये आपको 3 बार बोलना है। फिर दूसरा बोलना है, अगर कोई मुझे बद्दुआ दे रहा हो, कर्स कर रहा हो, तो सारे बद्दुआ एक आशीर्वाद में, एक ब्लेसिंग में कन्वर्ट हो जाए। ये दूसरा बोलना है। और बोलना है कि अगर किसी के नेगेटिव थॉट्स की वजह से, नेगेटिव विचारों की वजह से मेरी लाइफ में प्रोग्रेस रुक गया है, ब्लॉक हो गया है, तो आज के आज ये सारे एनर्जीज को मैं रद्द कर देती हूँ, स्टॉप करती हूँ, कैंसिल करती हूँ, और इसको मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट करती हूँ। और आपको ये बोलना है, आई रिवोक एंड कैंसिल each and every invitation to all the interfering, disturbing and detrimental and destructive energies coming to me, so it is now। मैं हर एक मुझे बर्बाद करने वाले जितने भी एनर्जीज है उसको मैं कैंसिल करती हूँ, रद्द करती हूँ और पॉजिटिव वाइब्रेशंस में कन्वर्ट करती हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में रुकावटें हैं या आप बेचैन महसूस कर रहे हो, तो आप ये बोल के अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। 2 लोगों में किस तरीके का रिएक्शन, किस तरीके का रिलेशन है, वो तुम्हारे थॉट्स एंड क्या वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड रहता है। हो सकता है कि आप भी किसी के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो, तो जब भी आपके दिमाग में नेगेटिव ख्याल आता है तो बोलो, ये नेगेटिव कट कट कट, मैं इसको रद्द करती हूँ और इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करती हूँ। मेरा विकास हो, सबका विकास हो, हम सब लोग लाइफ में प्रगति करें और सब लोग एक अच्छे लाइफ पर्पस से जिए। जब भी झगड़ा होता है, वो झगड़ा एक परिणाम है, एक प्रतिक्रिया है, लेकिन उसके पहले 2 लोगों के बीच में जो नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं एक दूसरे के प्रति, वो जो नेगेटिव कनेक्शन है उसको हमें कट करना है। तो रोज तुम्हारे मन में आने वाले नेगेटिव और सामने वाले के नेगेटिव, रोज इसको कट करोगे तो ऑटोमेटिकली आप यूनिवर्स के लव वाइब्रेशंस, अच्छे कनेक्शंस, पॉजिटिव कनेक्शन में जाओगे और आप बहुत ही ज्यादा लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन महसूस करोगे। आप ये मेरा जो भी स्टेप है ये इम्प्लीमेंट करते हो, आप उसको यूज करते हो, और अगर आपको उसका कुछ रिजल्ट मिलता है तो हमें कमेंट में डाल के इन्फॉर्म कीजिए। सो ऑल द बेस्ट। सारे नेगेटिव वाइब्रेशंस को क्लीन, क्लियर, प्योर करके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और अपने लाइफ पर्पस में जीने के लिए।